हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा कंसेप्ट सेवंथ है और टॉपिक है इम्पोर्टेंट यूनिट्स। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे यूनिट्स के सिस्टम थे। तो सबसे पहला था हमारा FPS सिस्टम। एफ मतलब फुट, पी मतलब पौंड, एस मतलब सेकंड। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम मास को किस में मेजर करते थे? पौंड में। लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में। और टाइम को किस में मेजर करते थे? सेकंड में। फिर हमारे पास आया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम मास को किस में मेजर करते थे? ग्राम में। जी फॉर ग्राम, सी फॉर सेंटीमीटर। सो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। और फिर आया हमारा एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। एमके सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या था? एम फॉर मीटर। सो लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। के फॉर किलोग्राम। सो मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। एस फॉर सेकंड। सो हम टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो सबसे पहले हमारे पास था एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आया, फिर एमके सिस्टम ऑफ यूनिट आया। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मास को किस में मेजर किया जाता है, या फिर एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग मास को किस में मेजर किया जाता है, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फिर देखिए, मास, लेंथ और टाइम, ये जो तीन थे इनको ही आप मेजर कर पा रहे थे एमके सिस्टम ऑफ यूनिट से। लेकिन एमके सिस्टम ऑफ यूनिट को अनलार्ज किया गया, बड़ा किया गया, और उसको कहते हैं हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एस मतलब स्टैंडर्ड, आई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो अनलार्ज वर्जन है एमके सिस्टम का, मतलब एमके जो सिस्टम था उसको बड़ा किया गया। तो उसके अंदर तो आप मास, लेंथ और टाइम तीन चीजों को ही मेजर कर पा रहे थे, तीन चीज की ही यूनिट दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है? 7। और उनकी जो एसआई यूनिट होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट्स। सो कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है? अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है? 7। नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनकी एसआई यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और ये उनके सिंबल है। जैसे मास है, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और केजी क्या होता है? सिंबल। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, और केजी क्या, सॉरी, मीटर क्या होता है? उसका सिंबल। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, और एस क्या होता है? सिंबल। करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है, और कैपिटल ए क्या होता है? सिंबल। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और के क्या होता है? सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल एसआई यूनिट होती है, और MOL। देखिए, MOL ई तो फुल फॉर्म है मोल की, लेकिन सिंबल क्या होता है? MOL ओनली। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कंडेला क्या होती है? एसआई यूनिट, और सिंबल क्या होता है? CD। सो ये 7 क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। और ये 7 क्या होती है? उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, या फिर एसआई यूनिट होती है। तो अगर आपसे कोई एसआई यूनिट मास की पूछे तो किलोग्राम बताओगे, लेंथ की पूछे तो मीटर बताओगे, टाइम की पूछे तो सेकंड बताओगे, करंट की पूछे तो एम्पियर बताओगे, टेम्परेचर की पूछे तो केल्विन बताओगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पूछे तो मोल बताओगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पूछे तो कैंडेला बताओगे। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, और ये 7 क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है उनकी, या एसआई यूनिट्स है। और दो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है उसमें एक तो आता है आपका प्लेन एंगल, और एक आता है आपका सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल क्या चीज होता है? प्लेन एंगल टू डायमेंशनल होता है। तो प्लेन एंगल क्या होता है? टू डायमेंशनल। और सॉलिड एंगल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, एसआई यूनिट, ये समझ लीजिए। और सिंबल क्या होता है? RAD। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टे रेडियन होती है, स्टे रेडियन। और जो सिंबल होता है वो SR होता है। सो ये आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, कितनी होती है? दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अगर आपसे कहे प्लेन एंगल टू डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल होता है या थ्री डायमेंशनल, तो प्लेन एंगल टू डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल होता है आपका। अब देखिए आपकी अदर्स यूनिट क्या है। अगर आपसे कहे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के इक्वल होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। ए मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, यू मतलब यूनिट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के इक्वल होती है। हमें पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी क्या कितनी होती है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और वो कितनी होती है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसको हम 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर भी लिख सकते हैं, नियर अबाउट। फिर आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब लाइट एक साल में कितनी दूरी तय कर लेगी, वो होती है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है या फिर डिस्टेंस की यूनिट होती है। सो वन लाइट ईयर, LY का मतलब लाइट ईयर, वन लाइट ईयर किसके इक्वल होती है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। नियर अबाउट हम क्या लिख सकते हैं? 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर लिख सकते हैं। अब आता है पैरालेटिक सेकंड। पैरालेटिक सेकंड भी किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। वन पैरालेटिक सेकंड कितने मीटर के इक्वल होती है? 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल होती है। और पैरालेटिक सेकंड होती क्या चीज है? अगर कोई आर्क दे रखी हो आपको और वो सेंटर पे मान लेते हैं एंगल बना रही है 1 सेकंड का। 1 सेकंड, ये एंगल कितना है? 1 सेकंड है। कितना एंगल है ये? 1 सेकंड। और ये आर्क की लेंथ है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तब जो ये रेडियस होगी उसकी वो 1 पारसेक होती है। तो अगर कोई आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और वो एंगल कितना बना रही है सेंटर पे? 1 सेकंड का बना रही है। तब उसकी जो रेडियस होगी वो 1 पारसेक होगी। और 1 पारसेक किसके इक्वल होती है? 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल होती है आपकी। अब देखिए, एक पौंड कितने ग्राम के इक्वल होता है? 454 ग्राम के इक्वल होता है। अगर वो इसको किलोग्राम में पूछे तो आप इसको 1000 से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो 0.454 किलोग्राम आ जाएगा। एक टन कितने किलोग्राम के इक्वल होता है? 1000 के। एक क्विंटल कितने किलोग्राम के इक्वल होता है? 100 किलोग्राम के। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। वन अंगस्ट्रोम कितने मीटर के इक्वल होता है? 10 की पावर-10 के। ये क्या है? ए लिखकर ऊपर छोटा सा डॉट लगा हुआ है। वन अंगस्ट्रोम कितने मीटर के इक्वल होता है? 10 की पावर-10 के। वन बैरन कितने मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है? 10 की पावर-28 के। मतलब ये जो बैरन है ये किसकी यूनिट होती है? एरिया की यूनिट होती है। एरिया की क्या होती है? यूनिट होती है। वन एएमयू, एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम 1 यू भी लिखने लग गए अब। यू क्या है? यूनिफाइड मास यूनिट। किसके इक्वल होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर-27 किलोग्राम। एक मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है? 1000 के। वन सैक किसके इक्वल होता है? 10 की पावर-8 सेकंड के। वन मिलीनियम कितने ईयर्स के इक्वल होता है? 1000 ईयर्स के।
एक मील कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 1.609 किलोमीटर के। 1 एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। 1 एटीएम लिखते हैं, तो एटीएम किसकी यूनिट होती है? प्रेशर यूनिट होती है। तो प्रेशर यूनिट होती है। एक एटीएम कितने प्रेस पास्कल के इक्वल होता है? ये है आपका पास्कल। तो एक एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम कितने पास्कल के इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको हम नियर अबाउट 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी यूनिट्स जो हमने स्टडी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।